अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी गुड इवनिंग जी। आज 6 मार्च 2023 है। आज हम स्ट्रेटजी सेशन रखेंगे। वी विल कॉल इट क्लास 5 पार्ट 3। ठीक है, स्ट्रेटजीज पे हम बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट कैजुअल, अ ब्लेंड ऑफ कैजुअल एंड फॉर्मल सेशन। अब इशू है एक छोटा सा कि आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे छुट्टी है क्योंकि मेरी कुछ बोर्ड मीटिंग्स चल रही है, प्लस आई माइट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड कुवैत। ठीक है, अब मोमेंटम और रिदम पढ़ाई का नहीं टूटना चाहिए। मैं आई नेवर डू दैट, लेकिन इस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी है कि करना पड़ रहा है। अगर आप एग्री करते हो, क्योंकि हमने भी क्रिप्टो का क्लास स्टार्ट करनी, राइट। क्रिप्टो कोर्स के जो पहले 3 दिन है ना, वो थ्योरेटिकल है। इफ यू एग्री, मैं आपको पिछले रिकॉर्डेड सेशन 3 देख दे सकता हूँ ताकि आप रोज एक सेशन देख लो, नोट्स लेना। इट्स ऑल थ्योरेटिकल अगर आप एग्री करते हो। अदरवाइज जुम्मे से लेकर फिर हम स्टार्ट कर लेंगे दोबारा शाम को क्लासेस। और एज यू लाइक, आप मुझे बताओ, यू आर द वन हु विल डिसाइड। ठीक है, पहले 3 दिन जो हैं क्रिप्टो के थ्योरेटिकल हैं। मैं उसकी प्रीवियस वीडियोस आपको दे सकता हूँ, मैं देना नहीं चाहता, ठीक है। बट आई वुड प्रिफर ताकि टाइम हमारा जाया भी ना हो और आप लोगों का जो फ्लो है वो भी ना टूटे। ठीक है, ठीक है, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अगली क्लास फ्राइडे को होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपने क्रिप्टो क्लास नंबर 1, 2 और 3 वो वीडियोस इन 3 दिन में देखनी है, रिकॉर्डेड सेशन जो पिछले बैचेस हैं, पिछले ग्रुप्स के हैं। ऑलराइट। और उसका फायदा भी कुछ यूं है कि सिर्फ वो मैं प्रेजेंटेशन के सामने बोल नहीं रहा, उसके अंदर भी जो पास स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन उनका भी होगा। ठीक है, बट प्लीज, प्राइवेसी होती है हर किसी की। आपको जब वीडियोस मिलेंगी उनको कांटेक्ट मत करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, पीपल डोंट लाइक दिस, ये अनएथिकल है बाय द वे। व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग। हाँ, आई शुडंट गिव यू द रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम द पास्ट। कुछ लोगों ने पहले अलाउ किया था, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। ओके, अगर उस क्लास के बारे में, हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे ना। आपने भी जो क्लास देखें, क्वेश्चन आंसर्स ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, आउट ऑफ सब्जेक्ट जब भी हमारा सेशन खत्म होता है, आप क्वेश्चन पूछोगे, आई विल आंसर दैट फॉर यू। ठीक है, आपके पास 2 तरीके होंगे। वो जो नेक्स्ट क्लास है उसका आप जो क्वेश्चन वीडियो पे भी टाइप कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। कई क्वेश्चन अगर ज्यादा टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड हो, उनको हम जो है लाइव स्ट्रीम में अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, चलें, आज हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ठीक है, ओपन ओपन ग्राउंड है जी। पहले लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करना है आप लोगों को बताया। कोई भी क्वेश्चन अभी लंदन आवर स्ट्रैटेजी के रिलेटेड है, आप पूछो एंड आई विल आंसर देम फॉर यू। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन रिगार्ड्स टू लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। प्लेटफॉर्म बंदा चलाना सीख जाता है, बाइंग सेलिंग के बटन मैंने आपको बता दिए, सारा कुछ। आज मैं पेंडिंग ऑर्डर्स बताऊंगा आपको क्या होता है, चार्ट को कैसे रीड करना है, बेसिक चीज आपको बता दी है। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स का चार्ट है, क्या होते हैं, यू शुड नो बाय नाउ। ठीक है, तो लेट्स हैव सम क्वेश्चन, क्योंकि मनी मेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब हाफिज साहब जनाब, मैंने आपको अनम्यूट कर दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है ना, वो आज जो आपने कल स्ट्रेटजी दिखाई थी, मैंने लास्ट 2 क्लासेस नहीं अटेंड की। मैं सफ़र ठीक में है, था तो बाद में मैंने देखी दोनों। तो सर मेरा माशा। क्वेश्चन ये है कि वो जो आपने 70 पिप्स बताए हैं, हाँ तो जी। उनको हम वो उस घंटे के अलावा भी कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ वो एक घंटा? नहीं, वो 1 घंटे के चार्ट पर अप्लाई होगा सिर्फ। सर उसमें हम लॉट साइज अगर हमारे पास मसलन मसलन किसी के पास मसलन $10,000 अगर मेरे पास हैं, ये $15,000 हैं, तो मैं उस पर स्टैंडर्ड लॉट साइज ले सकता हूँ? नहीं, आप स्टैंडर्ड लॉट साइज नहीं, आप लेट से आपके पास $15,000 है। ठीक है, मैंने शायद बताया था कि 1.5-2 हज़ार डॉलर होना चाहिए 0.01 के लिए, राइट। जी। ऐसे था ना। तो फिर आप 15,000 के ऊपर 0.07 लेंगे। ओके सर। जीरो पॉइंट जीरो थैंक यू सर। सेवन ठीक है, आपको मैं रीजन बताता हूँ क्यों। आई टेल यू द रीजन। ठीक है, ओके सर। 0 अभी मैंने नहीं बताया, मैंने आप लोगों को सीधा साधा ना जानबूझ के ये बताया था। मैंने आपको स्टोरी पीछे बैकग्राउंड में नहीं बताई कि क्या है। मैंने आप लोगों को कल कोर्स में बोला था कि व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना आपको। यस। 0.01 लॉट साइज का मतलब है कि जी 10 सेंट्स पर पॉइंट है ना। जी सर। 10 सेंट्स पर पिप कहेंगे, है ना, ऐसे बताया ना मैंने आप लोगों को। जी सर। और जी। इसके लिए मे बी आपके पास $5 का मार्जिन होना चाहिए। अब मार्जिन क्या है, वो पैसे जो एक मखसूस लॉट साइज को ट्रेड करने के लिए चाहिए थे, ऐसे ही है ना। जी सर।
अब मैंने आप लोगों को ये चीज नहीं बताई कि 0.01 का मतलब क्या होता है। 0.01 का मतलब होता है असल में 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स या 1000 पाउंड्स, 1000 यूनिट। अब उसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूं। एवरीवन सारे चीज गौर से देखें। अच्छा, आप 1.1234 से अगर जाते हो 1.1235, ये एक पिप का इजाफा हुआ है ना, जी सर। आपको तो प्रॉफिट आ रहा है 10 सेंट्स का, ऐसे ही है। यस। लेकिन ये 1.1234 और 1.1235, इसको अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, अगर इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, जी 0.0009। तो फिर ये $10 कहां से, 10 सेंट, ये मतलब ये क्यों आ रहा है, 10 सेंट्स कैसे आ गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। ये 10 सेंट इसलिए आता है क्योंकि 0.01 में ऑलरेडी लेवरेज मौजूद है। आप $10 का डिपॉजिट रख के, ये जो $5 का मार्जिन है, इसी को आप डाल के $5 से आप $1000 कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है, $5 आपके अकाउंट में है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल 0.01 के लिए, लेकिन $5 से आप 1000 यूनिट्स ट्रेड कर रहे हो। आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेवरेज इस्तेमाल हो रहा है 1 to 200 का। आप समझ रहे हो। जी जी सर। अगर 1 to 400 लेवरेज आपने सेट किया हो ना, तो $5 की जगह $2.5 लगेंगे। तो ये मैं जानबूझ के नहीं सिखा रहा क्योंकि कॉम्प्लेक्शन हो जाएगी। मनी मेकिंग के ऊपर आप फोकस करो और बेसिक्स लेके चलो, ये पीछे टेक्निकलिटीज है। ओके सर, थैंक यू सर। टेक्निकलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग दीज टेक्निकलिटीज ये मनी मेकिंग में हेल्प नहीं करती। ठीक है, ओके तो अब सर। आपने बात की है ना 0.07 की, मैंने आपको 0.07 का क्यों बोला आपको पता है। 0.07 लॉट का मतलब है कि आप $7000 से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 0.14 लॉट क्यों नहीं बोली, आप तो कह रहे हो आपके पास $14,000 है, करेक्ट यस। है ना। क्योंकि आप 0.07 को कई दफा यूज करोगे, मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे 0.07 को। तो इससे क्या है, अकाउंट में सेफ्टी भी रहेगी। अगर मार्केट में कोई क्रैश भी आता है, आपके अकाउंट पे मुश्किलों से 18 से 35% असर पड़ेगा और वो भी रिकवरेबल है। दैट्स द रीजन। ओके सर। ठीक है, तो जी सर। क्लियर है। अगर नहीं सर के ऊपर से लंग गई ये बात, आप बोल सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सर, मुझे मुझे सर क्लियर है बिल्कुल। मैंने ना वो रिकॉर्डेड सेशन एक दो दफा देखे हैं। वैसे ठीक मुझे है, ना, मैं इस मार्केट के अंदर पिछले कुछ 6 महीने साल से हूँ डेमो पे। तो माशाल्लाह। जो है ना, वो जो आपने कहा कि वो बेल्ट भी गोल्ड की और चश्मे भी गोल्ड के, वो फिर सब कुछ गोल्ड का, और फिर कभी कभी डेमो अकाउंट भी फ्री हो जाता है। जी, तो स्ट्रेटजीज नहीं है मेरे पास। स्ट्रैटेजीज अब देंगे ना आपको इंशाल्लाह इस तरह से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा जी, नवीद साहब, मोहम्मद नवीद साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आई एम डूइंग गुड। सर वो मुझे भी असल में मैंने आज से पहले ना थोड़ा सा बाइनेंस में और फिर पीएसएक्स में ट्रेड किया था ना। तो ये मुझे ठीक है, लॉट साइज समझ में नहीं आ रहा था फॉरेक्स में कि ओके। जैसे जैसे हम बाइनेंस में अगर ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर लिवरेज और इतने डॉलर से आप कर रहे हैं वो क्लियर लिखा हुआ होता है ना। हाँ जी, इसके हाँ अंदर जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि 0.01 जो है वो मतलब मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितने पैसे कहाँ लगा रहा हूँ, वो चीज समझ नहीं आ रही थी मुझे, मेरा कितना ये पैसा देखो, इन्वेस्ट हो रहा है। अभी मैं आपको चीज बताता हूँ सबको, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल ये पाउंड डॉलर है मिसाल के तौर पर, ठीक है, दिस वन। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ जी स्पेसिफिकेशन पे। ये स्पेसिफिकेशन देख रहे हो यहाँ पर, जी सर। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया ना, ठीक है, ये बता रहा है लॉट साइज 100,000। हाँ जी, ये देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखा हुआ है। जी सर। एक लॉट का मतलब है 1 लाख यूनिट्स है उसके अंदर, $1 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट, वन लॉट को, एक पूरी लॉट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, वन लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक तो है सर। यहां पर आप देखिए इसने बताया है कि एक लॉट पे आप 1 लाख पाउंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, यानी 0.1 लॉट के साथ, जो एक लॉट का 10वां हिस्सा होता है, उससे आप $10,000 की ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, और ठीक है सर। 0.01 से आप $1,000 की ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, और हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट करता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं
ऑयल पे जाता हूँ और उसकी स्पेसिफिकेशन पे जाता हूँ, ठीक है। एक लॉट के 1000 बैरल आते हैं, 0.1 के 100 बैरल, 0.01 के 10 बैरल, इस तरह पता चलता है। ठीक है। अच्छा, तो दैट मीन्स कि अगर मेरा $500 का डेमो अकाउंट है तो हाँ उसको जी, मैं मल्टीप्लाई 200 कर दूं। हाँ जी, टू बिल्कुल। टू नहीं, सिर्फ ये ठीक नहीं है। है, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये बात नहीं है। आपने देखना है कि 0.01 में कितने यूनिट्स आ रहे हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं, जिस तरीके से मैं आगे आपको चीजें सिखाऊंगा ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है सर, बस ये थोड़ा सा मामला मेरे लिए काफी कंफ्यूजिंग था क्योंकि ये मेटा 5 का मेरे लिए बिल्कुल नया इंटरफेस है, नो तो मुझे प्रॉब्लम, समझ। नो प्रॉब्लम। आप फिलहाल पॉइंट स्ट्रक्चर को, पॉइंट वैल्यू को समझना सीखो। जो कल आपको पॉइंट वैल्यू सिखाई है ना, वो सिर्फ पाउंड डॉलर और यूरो डॉलर के लिए एप्लीकेबल है, या डॉलर अगेंस्ट स्विस फ्रैंक, ठीक है। हर प्रोडक्ट की ठीक डिफरेंट मूव। मैं इंशाल्लाह जब गोल्ड पे भी जाऊंगा ना, आपको गोल्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, Alright? मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे कि वो जी मैंने जी। आज एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाला था। वहां पे आपने कहा था कि क्योंकि ये अब लोअर हाइज बना रहा है तो दैट मीन्स कि ये अब डाउन ट्रेंड में। ओके, नहीं, अच्छा चलो, अब वो इमेज खोलने की कोशिश करते हैं, जस्ट गिव मी सेकंड, ओके। वेयर इज दैट इमेज? कॉपी इमेज, पेंट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखो। पहली बात, आपकी बात दुरुस्त है कि मार्केट के अंदर जो है टोटल जो है प्योरली साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, कि ये यहाँ से लेकर एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में मखसूस फंसी हुई है, ठीक है, ऐसे ही है ना। जी सर। लेकिन इन पैरेलल अगर आप गौर से देखो कि यहाँ पर आपको डबल टॉप तो मिल गया, यहाँ पर डबल टॉप मिल गया, लेकिन अब जो मार्केट ने नीचे से दोबारा से उठने की कोशिश की है, मार्केट इसके पास जाने से काफी थथरा रही है, या गुरेज कर रही है, या उसको मुश्किल आ रही है, दुश्वारी आ रही है, जो भी आपने वर्ड यूज करना, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। अब आपके यहां पर भी रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल गलत, कुछ गलत नहीं किया एनालिसिस में, ठीक है ना। इट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर रेड कैंडल्स की तादाद, रीसेंट प्राइस एक्शन जो अभी गेम चल रही है उसके अंदर रेड कैंडल्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी, और रेड कैंडल्स का जो हजम भी है, जो साइज भी है, वो काफी बड़ा है, लंबी लंबी की रेड कैंडल्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है कोशिश करेगी मजीद ऊपर ना जाए और इस सपोर्ट को तोड़ सकती है। एनालिसिस है ना, इट्स जी लाइक 50-50 सिचुएशन हमेशा रहेगी, लेकिन चार्ट का जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी, वो आपको बता दे कि भाई इसने मजीद नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ठीक है। और अगर आपको याद हो, ठीक। मैंने बताया था कि साइडवेज ट्रेडिंग रेंज जब होती है उसके सेंटर में कभी भी ट्रेड नहीं करते। ये जो सबसे बॉटम में और टॉप्स होते हैं ना, उनको एक्सट्रीम लेवल्स बोलते हैं। कोशिश करनी कि यहीं से आपने डब्ल्यू पैटर्न उठाना है, यहीं से आपने एम उठाना है, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पर एम किस तरह बने हैं। ये देखो, आपको मैं सबको बताऊं, एक आपका डब्ल्यू ये है, कैन यू सी दैट, जी सर। जी सर, इसको मैंने है पॉइंट आउट ना। किया था। फिर ये भी जी। डब्ल्यू था, इधर भी डब्ल्यू है, आपने देखा है, जी सर। ये वाला, ये वाला भी, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, इधर भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लो कॉन्फिडेंस वाला डब्ल्यू। उधर आप देखो ऊपर जब इस एरिया में आया है, यहाँ पर इधर आपको एम मिले है ना, ये वाला है कि यहाँ पर एम है ना आपके पास, ठीक जी है। सर। इधर नहीं है, इधर थोड़ा सा वो एग्रेसिव बन गया, इधर एम के बजाय अपसाइड डाउन वी बना गया, इसको हम नहीं ट्रेड कर सकते, ठीक है क्योंकि सर। इसमें पता नहीं चल रहा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना है ना। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट्स हैं। लेकिन आप देखो कि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट गई, यहाँ पर तो इसने एम बनाया एक अगली सा। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें, यू हैव टू ट्रेन योर आईज थोड़ा बहुत। काफी चीजें मैं सिखाऊंगा और काफी चीजें वक्त सिखाएगा, साथ साथ एक्सपीरियंस की, ठीक है। ठीक है सर। तो सर आप वो आपने जो ब्रेकआउट ट्रेड बताया था, तो अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो या तो ये डबल टॉप से ऊपर निकले या डबल टॉप से नीचे जाए, फिर हम ब्रेकआउट ट्रेड बेहतर लेंगे। है, बेहतर है। आप यहाँ पर भी, लेट मी शो यू, इधर भी ये रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म चार्ट पे, ठीक है ना। इसके जी सर। ऊपर भी आप बाय कर सकते हो अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। लेकिन ये एग्रेसिव एंट्री बन जाएगी, ठीक है सर। ठीक है। और जेन्युइन जो ब्रेकआउट है वो इधर इसके ऊपर होगा यहाँ,
ठीक है सर। ठीक हो गया, पक्का? जी सर, बिल्कुल। और आप यहाँ पर इसके नीचे जो है आपका शॉर्ट सेल होगा। ठीक है सर। तो सर ठीक है, जब जैसे, जी जी सर, समझ गया मैं ये कह रहा था कि जैसे ये शॉर्ट सेल होगा तो जब ये रीटेस्ट पे आएगा दोबारा तब एंट्री ले शॉर्ट की, या वैसे दोनों वैसे भी हम चलता है, जैसे। दोनों चलता है, क्योंकि अगर री एंट्री लोगे ना, वो कंफर्मेशन है, वो वेव पैटर्न है। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर अभी आप ये ब्रेकआउट बनता है इधर, ठीक है, ये ब्रेकआउट है, आपको ठीक लगता है। है कि प्रॉबेबली यहाँ से जाके थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा एम बना देगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला एम बन जाएगा, ठीक है ना? तो उसके लिए कुछ यूं है कि आप इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाने दो, लेट इट गो अप। ठीक है, ऊपर जाके अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्राइस जब आएगी ना इधर इस जगह पे, ठीक है, इधर से आपको यहाँ तो डब्ल्यू मिलना चाहिए इस जगह पे। ठीक है, अगर डब्ल्यू नहीं, ठीक है, इफ यू नॉट गेटिंग अ डब्ल्यू, जैसी प्राइस इधर आती है, आपको एक अच्छी किस्म की ना डिसेंट साइज की एक ग्रीन कैंडल मिल जानी चाहिए यहाँ पर, चौड़ी बड़ी थोड़ी सी, जहां से आपको पता लगे कि नहीं बायर अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे, उन्होंने ऊपर मार्केट को मजीद ले जाना। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है अगर सर। आप, अगर यही फैक्टर हुआ मिसाल के तौर पर, इधर आ गई है वेव पैटर्न बंद है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल्स की तादाद जो है वो काफी ज्यादा, रेड कैंडल्स बढ़ रहे हैं और रेड कैंडल्स के साइजेस भी बड़े बड़े हैं, फिर प्रॉबली ये फेल हो जाएगी यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे बाय ग्रीन कैंडल नहीं आएगा, इट विल प्रॉबली गो डाउन एंड मेक एन एंड। ओके, ठीक है सर, बेहतरीन हो गया और कोई क्वेश्चन? सर। बाकी मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा सर, जिस तरह आप फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को और जिस तरह थैंक यू, लेके चलते हैं सर, ये वाकई वैल्यू फॉर मनी है। ये भी इतने का कोर्स नहीं है, वाकई में 15 लाख और उससे भी ऊपर का कोर्स है सर। थैंक सर यू जिस जी, तरह थैंक आप यू, फॉलो अप कर रहे होते हैं और जिस तरह आप अपना बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दे रहे होते हैं और हमें प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, सर यू आर माई हीरो सर। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। देखिए, आपको ये चीजें मैं दिल से सिखाता हूँ ताकि आप लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मजीद आगे इंप्रूव कर सकें, एक अच्छे डॉलर्स में अर्निंग कर सकें। डॉलर का रेट कभी भी नहीं जिंदगी में नीचे जाना, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी आए, आप लोग ये खबरें वगैरह सब छोड़ना छोड़ दो, टीवी को चुप के बाहर सुटो आप लोग। ठीक है ना? जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स, इम्प्रूविंग योर सेल्फ, इम्प्रूविंग योर वर्क, इम्प्रूविंग योर ट्रेडिंग, इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल, ये ना, ये चीजें हैं। कोई भी हुकूमत आएगी ना, उन्होंने आपको पेंशन प्लान देना है, ना उन्होंने आपको मेडिकल इंश्योरेंस देनी है, ठीक है, ना उन्होंने बच्चों की स्कूल की फीसें यूनिवर्सिटी को बेयर करना, ठीक है, यू हैव टू डू इट ऑल ऑफ योरसेल्फ। ठीक है ना? अच्छा जी, और कोई ठीक है सर। क्वेश्चन जी सर? ठीक है, थैंक यू वेरी और मच। यू आर वेलकम डियर, यू आर वेलकम। अच्छा सर, लंदन आवर में अगर ट्रेड अगेंस्ट चली जाती है तो कितने दिन में घूम फिर के हफ्ते, ऑलमोस्ट वीकली, हर हफ्ते 400-600 पिप की रेंज होती है, आ जाती है, क्योंकि अगर आप उसको री एंट्री भी कर सकते हो ना, अगर आप हर 70 पिप के बाद अगर मार्केट अगेंस्ट जा रही है आपकी, आप री एंटर कर सकते हो 70 पिप्स के बाद। तो 2-3 हफ्ते के अंदर यूजुअली, 2-3 हफ्ते बहुत एग्रेसिव है। कौन सी काशिफ साहब? काशिफ साहब जरा माइक पे आ जाओ ना जरा। हम्म, काशिफ साहब किधर हैं? काशिफ साहब कम ओवर द माइक्रोफोन, लेट्स सी व्हाट यू आर सेइंग। सर योर एक्सपीरियंस, हाउ लॉन्ग डेज वीक्स वन ट्रेड टेक्स? नहीं, अमूमन कभी कभी एक दिन में होता है, कभी कभी हफ्ता लग जाता है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्राइस स्ट्रक्चर दिखाया था पाउंड डॉलर के चार्ट में, मार्केट हिलजुल नहीं कर रही थी। अभी आप मेरा अकाउंट देखो ना जो एक्चुअल है, ये देखो कब की मैंने, मैं बाय द वे मैं डंडी लगाता हूँ, मैं हर वक्त ट्रेड नहीं करता, आई डू इट समटाइम्स, मैं बहुत मूडी पर्सन हूँ, आई एम वेरी मूडी पर्सन। ये देखो, ये ट्रेड 27 और 28 की लगी हुई है दोनों, ठीक है, आज क्या तारीख हो गई है? 6 तारीख हो गई है, लेकिन नहीं, आई थिंक आई वॉज नॉट क्लोजिंग देम, या मैंने टारगेट नहीं सेट किया था, ठीक है, तो नहीं नहीं, टारगेट सेट किया था, देखो ना यहाँ पर बाय थी, लेकिन बीच में मैंने कमा लिए थे पैसे इस मिडिल ऑफ रेंज में, बट मैं अगर टारगेट सेट कर सकता हूँ, आई कैन पुट इट टू, लेट्स से $7 पे रखना ना टारगेट, 0.01 पे, ये आपका 7 हो गया, और इसका टारगेट कहाँ पर, इसका लगा हुआ, उसका तो लगा हुआ है, इसको नहीं छेड़ो, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन ऐसी जब रेंज आ जाए ना, ये वाली, ये खिचड़ी, इधर देर लग जाती है। ट्रेडिंग को कंटिन्यूस रखना, अगर आप लंदन आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करते हो ना, कंटिन्यूस रखना है, बीच में उसको छोड़ना नहीं है। ओके, प्लीज अनम्यूट माई माइक। अच्छा,
किधर है काशिफ साहब? काशिफ साहब हैंड रेज करोगे तो मुझे पता चलेगा ना आप कहाँ पे बैठे हो। काशिफ साहब, हाँ जी जनाब, अनम्यूट कर दिया आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल जनाब, चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। डब्ल्यू और एम वाली स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा था कि ये काफी मुश्किल नहीं है? नहीं, क्यों? आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ है? जी है। ठीक है, 1 आवर में आपने कहा था कि 1 आवर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें, वो कर चलो लिए। आ जाओ फिर मैदान में जरा। ठीक है, ये देखो, ठीक है हम बिल्कुल ब्लैंक चार्ट निकालते हैं, ब्लैंक चार्ट। ठीक है, ये ठीक है 1 घंटे का चार्ट हो गया। ठीक है ना, जी 1 घंटे का चार्ट है। अब हम इधर ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। एक सपोर्ट ये हो गई, जी ठीक हो है, ओके एक सपोर्ट ये हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब ओके मार्केट गिरी थी यहाँ से उछल के ऊपर गई है ना। जी जी उछलने के बाद एक सपोर्ट इधर बनी, एक सपोर्ट इधर बनी, और एक ऐसे सपोर्ट इधर बनी। ऐसे ही हो गया। ऐसे अच्छा, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है? अब हम रेजिस्टेंस पे चलते हैं। जो सबसे नेड़े वाली रेजिस्टेंस है, एक तो ये थी, ये टूट रही है अभी, ठीक है ना, इट्स गोइंग, और हम उसको मार्क कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पर आ गई और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई। ऐसे ही है। ऐसे ही अब मैंने है। एक मजीद ऊपर ऊपर ले गया, इधर मजीद ऊपर ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं। ये इधर मैं क्यों ले जा रहा हूँ, आप गौर से देखना। ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक है ये जो आप देख रहे हो ना, इधर मैंने क्यों लगाई है ये रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट जैसे नीचे आई, इधर ऊपर जाके फिर यहाँ से गिर गई। आप देख रहे हो, जी मैं ड्रॉ जी करके दिखाया आपको। ठीक है, जी और मजीद रेजिस्टेंस किधर है? इधर भी हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ये वाली। ठीक है, बन गई ठीक है सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी। बन गई अच्छा चलो, अब हम आए थे जी ट्रेडिंग चार्ट पे। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री करनी है ना। ठीक है, अब ये देखो, जी ये आपका अब एम बनना शुरू हो गया है रेजिस्टेंस के पास पास। एम नजर आ रहा है? ये देखो, इस तरह करके। जी ठीक है, इधर आपका शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस आएगा। ये नीचे सपोर्ट है ना, ये एरिया। अब ये जो जी नीचे वाली लाइन है, ये सपोर्ट है ना। जी जी ठीक है, इधर देखो, ये सपोर्ट थी, इधर से मार्केट खुद के जा रही है ना ऊपर, है ना। ऐसे ही है अब आप देखो, जब ऊपर गई, इधर इसने आपको एक डब्ल्यू तो ये भी बनता है। ठीक है, जी दूसरा डब्ल्यू किधर गया? ये डब्ल्यू पसंद नहीं है, तो आप ये वाला डब्ल्यू भी कंसिडर कर सकते हो। और क्या हो रहा है, मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे व्हाइट कैंडल्स हैं, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल्स, पॉजिटिव जी कैंडल्स बोलते हैं। पॉजिटिव कैंडल्स की तादाद भी बढ़ रही है और उनके साइजेस भी बड़े बड़े हैं। जी 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 आप देख रहे हो, जी बड़े बड़े साइजेस हैं, श्रिंक एक हुए, कोडू टाइप के नहीं है। एक क्वेश्चन और सर, इसको एक हम और 5 मिनट एग्जांपल पे देख भी लो, एक और एग्जांपल देख five- लो, एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल देख लें, फिर देन विल टॉक मोर। ठीक है, ये नीचे सपोर्ट लेवल्स है ना, ये देखो, ये कितना बड़ा डब्ल्यू है इधर से। ठीक है ना, ये देखो, एक तो ये हो गया। चार्ट पैटर्न क्लियर नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उस ट्रेड को मत लें। ठीक है ना, एक यहाँ से भी डब्ल्यू है, ये देखो, ये भी डब्ल्यू, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर हम और थोड़ा सा एम्स भी ढूंढ लेना रेजिस्टेंस के पास पास। अच्छा, एक ये ज्यादा ही चौड़ा एम है, ठीक है ना, दिस वन, ये आप देख रहे हो, ये ट्रिगर जी नहीं हुआ, ये था एम। इसके लिए इधर ही आपका शॉर्ट सेल यहीं से करोगे और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर, या आप यहाँ पर लगा सकते हो, बाद में जाके ये ट्रिगर हुआ है। ठीक है, ट्रिगर से मुराद एक्टिवेट, ये देखो, ये सपोर्ट जोन फिर आपका नीचे आगे जहाँ पे हमने लाइनें खींची थी, ये देखो, ये। ठीक है, इसमें इसमें मूविंग एवरेज नहीं यूज करेंगे हम? नहीं, इसमें इंडिकेटर नहीं कोई इस्तेमाल। बाय द वे, इंडिकेटर जो होते हैं, जैसे छोटा बच्चा साइकिल चलानी शुरू करता है, साइड पे पहिए लगे होते हैं ना, तो अगर 15 साल, अगर 30 साल का बंदा वो साइकिल चला के चलाना शुरू करे तो क्या कहेंगे लोग? आप समझ रहे हो ना। तो समझ गया अमूमन, लेकिन शुरू में आपको चलानी पड़ेगी वो साइकिल। ठीक है, लेकिन साल बाद, 8 महीने बाद फिर आपको ये चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक सर, ये इसको 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं या 15 मिनट में ही करना है अप्लाई? नहीं, आप 15 मिनट में करो, 5 मिनट में बहुत फजूल टेंशन लगती है। 5 मिनट में एक्शन तेज होता है, टाइमिंग फजूल का ब्लड प्रेशर स्ट्रेस क्यों करना आपने। ठीक है सही। ना। अच्छा, एक एक ब्रेकर पे मैंने स्ट्रेटजी देखी, उस पर डिस्कस करनी थी हाँ कि जी, अगर हम एम
M3 पे M3 पे ब्रेक हाँ अगर जी। आउट हो ब्रेक अगर ब्रेक आउट होता है, N बनता है तकरीबन, उसे N वो कह सकते हैं, अगर N बनता है एन एन भी यानी कह कि सकते हो, हाँ जी, हाँ, आप कह सकते हो। ब्रेक आउट हुआ और देखो दोबारा रीटेस्ट हुआ, उसमें हम मूविंग नहीं, एवरेज। अभी मैं आपको बताता हूँ, आई नो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज समझ लो टीम, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि ये ब्रेकआउट है ना, ऐसे ही है ना कोर्स में। जी जी असल में जो आप ब्रेकआउट बता रहे हो ना, एक ये है एग्रेसिव ब्रेकआउट, इस वाले ब्रेकआउट को हम कहते हैं एग्रेसिव ब्रेकआउट, ठीक है, ये एग्रेसिव सही ब्रेकआउट है। जो कंजर्वेटिव या डिफेंसिव ब्रेकआउट है या लो रिस्क ब्रेकआउट है ना, वो आपका इस तरह का होता है, एन की तरह बायर्स ऊपर जा रहे हैं, रेड बुल उन्होंने दबा के पी हुई है, कॉफी उन्होंने पूरी दबा के पी है, इधर जब बायर्स जाते हैं ना तो सेलर्स इनको थोड़ा सा नीचे फेंकते हैं, थोड़ा सा नीचे फेंकते हैं। बायर्स चूंकि उनकी ताकत ज्यादा होती है, वो थोड़ा इधर से सिर्फ रेस्ट लेके इधर से मजीद ऊपर तोड़ के रेजिस्टेंस को तोड़ के ले जाते हैं। ये आपका जो है ना वो एन वाला पैटर्न है, ये मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया था। और इस एन का पैटर्न का फायदा, ये वाला ब्रेकआउट पैटर्न ज्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस का पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट खुदक के ऊपर की तरफ गई है तो स्टॉप लॉस इधर लगेगा, यहाँ पे सेलर्स फेल हो गए थे मजीद मार्केट को नीचे ले जाने से, इसका स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस का थोड़ा मसला होता है, ठीक है। ये आपका एन पैटर्न है। और वेव पैटर्न इस तरह का होगा, ब्रेकआउट के बाद अगर आपसे मिस हो जाए ये वाला, तो ये डिफरेंट थिंग्स। मैंने चूंकि मैं आप लोगों को वेव पैटर्न से कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको एन के बारे में नहीं बताया, सही। ठीक है। नहीं, उसके बारे में एक थोड़ा सा इंडिकेटर का मैंने डिस्कस करना था। हाँ जी 200 मूविंग एवरेज और 20 और 50 की मूविंग एवरेज अगर साथ 3 मिनट के चार्ट पे यूज की जाए तो नहीं नहीं, इट बकवास है, मींस बकवास है। जहां से आपने स्ट्रैटेजी देखी है ना, वो बंदे ने आपको चार्ट बड़े जहाँ पे ये कामयाब होती है स्ट्रैटेजी, वो उसे की स्क्रीनशॉट लगा के वीडियो बना के दे दिया, सही। ठीक है। ठीक थे। देखो मैंने आप लोगों को कोर्स में शुरू में बोला था कि आपको जो मैं स्ट्रैटेजी सारी सिखाऊंगा वो बैटल टेस्टेड है, मतलब वो प्रैक्टिकली लाइव अकाउंट पे यूज की, इसलिए आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये यूट्यूबर जो आते हैं इनसे मुतासर होने, इतना मुतासर ना करें, इन्होंने बैकग्राउंड अच्छी रखी होती है, इनके घर में कुछ फर्नीचर भी नहीं डला होता, ठीक है। सो टेक केयर, ओके, ठीक थे, थैंक यू। ऑलराइट, यूर वेलकम, यूर वेलकम। टीम इधर उधर फुदकना नहीं है, ओके। स्ट्रैटेजीज जो मैं सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन एज अ बिगिनर शुरू में डाइजेस्ट करने के लिए आपके लिए अच्छी हैं। और जो स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी इकोनॉमी और पाकिस्तान में जो एवरेज बंदे की सैलरी है ना उसके मुताबिक बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी पुट्ठी भी हो गई ना तो बंदे का क्या असर होगा, से कैसे बच सकता है, उस लिहाज से मैंने इस कोर्स को बनाया हुआ है। ईएमए 15-30 वर्क वेल, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आप ईएमए 15 और 30 का सिर्फ क्रॉस को यूज कर सकते हो बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास, फिर बहुत मजे हैं, आप पूरी मूव पकड़ते हो, आपको पता है। थैंक यू मोहम्मद हुसैन साहब। अच्छा उस्मान हुसैन साहब, आप क्या कह रहे हो यार? सर ऑल्सो लेवरेज, अब मुझे सर को ख्वाब थोड़ी आएगा ऑल्सो लेवरेज, लेवरेज का क्या पूछना है आपने, टेल मी, कम ओवर द माइक्रोफोन, हैंड रेज कर लो आप भी जरा, मेरा तरीका डिफरेंट है, मैं सबको एंगेज करके रखता हूँ। किधर है जी उस्मान साहब? हसन फायज साहब जनाब, हैकनाशी अच्छी चीज है लेकिन हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे उसको, इट्स अ गुड, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, इट्स अ गुड थिंग, आई लाइक हैकनाशी, क्लैरिटी मिल जाती है। हसन फायज साहब आपने आपको अनम्यूट कर लें जी। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन थोड़े से बेसिक हैं कोई और बात नहीं। कुछ एक दो इशू हैं वो मैंने डिस्कस करने थे आपके साथ। तो एक तो अच्छा मेरी जो है अगर ना आप इधर जी पूछें वन बाय वन। जो पहला मसला तो ये है कि मेरा यहाँ पे शेड्यूल काफ़ी बिजी है कि ठीक मेरी है, जॉब ऐसी होती है कि मैं अक्सर शाम को लेट आता हूँ और वीकेंड को फैमिली के साथ कुछ चीज़ें होती हैं वो मैनेज करनी होती है सारी। एक छुट्टी मिलती है या दो वीकेंड को। तो मेरे लिए जो है ना प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। जो थ्योरी है ना वो तो मुझे यानी कि समझ आ जाती है, आज सोल्व लेकिन हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल वाला इशू।
हाँ जी, तो वो एक तो प्लेटफॉर्म मैंने सारा उसको मैंने ऑपरेट किया हुआ, यानी कि जो डाउनलोड करके सारा मैंने उसको चेक किया था, लेकिन मैंने अभी उस पे ना डेमो अकाउंट के थ्रू अभी इसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया है उसको, यानी कि ट्रेडिंग नहीं की उस पे डेमो अकाउंट के। ओके। तो वो एक तो ये चीज़ें जो कंसेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब बंदा प्रैक्टिकली कर रहा हो ना, तो तो थ्योरेटिकली आज तो चीज़ें प्रैक्टिकल सबने किया था ना लंदन आवर का, आप किधर थे उस वक्त? मैं उस वक्त मैं क्लास ले रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे ऊपर चली गई थी, वो मैं सोच रहा था कि मैं इसको रिपीट करूंगा तो शायद क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर हो भी जाती हैं। हाँ तो जी। लेकिन इशू ये है कि मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मार्केट की टाइमिंग क्या होती है इधर यूरोप के हिसाब से। तो आप किधर रहते हो? सर फ्रांस में। तो यार आप कन्वर्ट कर लो ना, अगर मैंने बोला है पाकिस्तान के 1 बजे जो है लंदन मार्केट स्टार्ट होती है, 13 तारीख से 12 बजे स्टार्ट होंगी, ठीक है? तो आप कन्वर्ट कर लो। 12 बजे 13 तारीख से पाकिस्तान के, फ्रांस के कितने होते हैं? 12 बजे दिन के, हाँ जी, दोपहर जोहर के। दोपहर जोर के 12 बजे अगर पाकिस्तान हो तो ये फ्रांस का टाइम जो है 4 घंटे पीछे है ये फ्रांस ना, तो ठीक है पाकिस्तान ना, से। तो इसमें क्या मुश्किल है? तो 12 बजे पाकिस्तान के आपके 8 बजे हो गए, 1 बजे जो है 9 बजे हो सुबह गए। हाँ जी, सुबह। एक, ठीक हो गया। तो बाकी जो दूसरी मार्केट्स होती हैं वो 5 दिन 24 घंटे यानी कि चलती रहती हैं वो। बिल्कुल। ठीक पाउंड है, डॉलर भी 24 घंटे चलता है। 5 दिन के लिए वीकेंड को क्लोज होती हैं वो, जी, सैटरडे संडे ऑफ। सैटरडे संडे ऑफ होता है। चलिए ठीक हो गया। दूसरा सर ये था कि ये जो आपने चीज अभी बताई है, अब देखें थोड़ा सा मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो ड्राइव कर रहा, तो मोस्टली मेरा जो क्लासेस लेता हूँ मेरी अब तक जितनी भी ली है वो मेरे ड्राइविंग के दौरान ही होती है, क्योंकि आपने टाइमिंग ऐसे सेट की हुई है कि मेरा ये टाइम आने का, तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर मैं क्लासेस नहीं ले सकता। तो आप वीडियोस रिकॉर्डिंग भी तो तो इस देखते हो ना शायद? वीडियोस भी तो हम आपको देते हैं ना। में देख के जो वो बंदा उसी वक्त जो क्वेश्चन वगैरह पूछे वो उसका जरा उसी टाइम कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और सम टाइम बाज का ऐसे होता है कि वक्ती तौर पर समझ आ रही होती है, लेकिन बाद में कुछ पॉइंट फिर वो माइंड से निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो जो मौके पे पूछने वाले होते हैं आप वो चीज, वीडियो जब देखें ये ना, मसला हो जाता है। फारग टाइम पे वीडियो देखें तो कॉपी पेंसिल जी साथ रखें ना, या उसी वक्त ग्रुप में लिख दिया करें साथ साथ व्हाट्सएप के अंदर मैसेज। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा सर, मैंने आपकी आज वीडियो देखी थी, आपने ना वो एक भाई को पता नहीं कोई उनको रिप्लाई किया था, तो आप बता रहे थे कि लंदन आवर के बारे में कि जो सेलिंग है ना वो मेरी अभी ओपन है, तो इसका क्या मतलब हुआ लंदन आवर में सेलिंग और मेरा बाई का, ये क्या concept टारगेट नहीं हिट हुआ ना यहाँ पे, मेरा टारगेट नहीं हिट हुआ हुआ। ये देखो आप। ठीक है, ठीक है। इधर गया तो इसका ये। मतलब है कि जब तक टारगेट हिट नहीं होता आप उतनी देर तक दूसरी जो है ना वो बाइंग नहीं करते। नहीं, तब तक नहीं करता यहाँ अगर 70 पिप मार्केट जो है मेरे अगेंस्ट ना चली जाए। 70 पिप, यानी अभी ये 70 सेल पे। खुली है ना इधर, ये सब सेल जी खुली है ना। इस पे अगर मुझे जी, $60 का लॉस नजर आएगा ना, मैं दोबारा से सेल खोल दूंगा। फिर अगर $60 ठीक, का उस पे आता है मैं खोल देता हूं, जब तक मार्केट रिकवर नहीं कर जाती, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो करेंसी मार्केट है उसके अंदर जी तो साइडवेज रेंज होती है ना, मार्केट गोज इन द सेम स्टॉक रेंज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इसलिए। सही हो गया, ठीक हो गया। तो हुसैन साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया हुआ था कि सेलिंग करने के लिए बाइंग करना जरूरी नहीं होता, तो सर इसका क्या मतलब है? शॉर्ट सेलिंग मैं आपको एंड पे बताता हूँ सेशन के, ठीक है? आप एंड पे दोबारा एक क्वेश्चन रेज करो। चले ठीक हो गया सर। चलिए ठीक है। सर, थैंक यू वेरी मच, यू थैंक यू। वेलकम। ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर स्ट्रेटेजिकल वेला लंघ जाना है टाइम, ठीक है? उस्मान साहब ठीक है। आ जाए जनाब। जी उस्मान साहब। सर टॉप राइट कॉर्नर पर क्या आ रहा है? क्या अस्सलाम मतलब? वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उस्मान साहब। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्वेश्चन करें जी। अ, जी सर, मैं सर ये पूछ रहा था कि जो लेवरेज है, क्योंकि जब मैं अकाउंट की एक्सेस पे सेटिंग कर रहा था तो हाँ जी, डिफरेंट हाँ जी। लेवरेज के ऑप्शंस थे। आई मीन 1:50 था, 100 था, 200 था। तो मैंने तो 1:50 पर ट्रेड ली है। तो आइडियल लेवरेज क्या होनी चाहिए हमारी? 1 to 400 ठीक है। 1:400। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है सर, ये सवाल था मेरा बस। नो प्रॉब्लम, हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी और टू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम डियर, वेलकम। अच्छा टीम, अभी फिलहाल नो मोर क्वेश्चंस, एट द एंड ऑफ सेशन देखेंगे, ठीक है ना? तभी मैं आपको पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। क्या विच लेट मी थिंक विच वन शुड आई टीच यू नाउ, क्योंकि हमारे पास है 15 मिनट।
खलास खली वली कोई बात नहीं। ओके यल्ला, आज हम सीखेंगे जीबीपी यूएसडी इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। नोट्स आपने लेने हैं क्योंकि कोर्स में नहीं है स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो यू गोना गो फॉर, पहले एक तो लंदन आवर स्ट्रैटेजी आप सीख चुके हो, अब ये है जी, इसको केबल इनकम स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। जीबीपी यूएसडी है ना, इसको ट्रेडिंग की स्लैंग लैंग्वेज में जैसे रशीद को छीदा बोल देते हैं, इस तरह इसको केबल बोलते हैं, ठीक है ना, केबल। तो दिस इज कॉल्ड केबल इनकम स्ट्रैटेजी, इनकम स्ट्रैटेजी। और अगेन बराए मेहरबानी ये सिर्फ पाउंड डॉलर के लिए। मैं जब बोलता हूँ कि ये फलां चीज के लिए, फोर्ड का टायर फोर्ड को ही लगेगा, टोयोटा मित्सुबिशी को नहीं लगेगा, ठीक है। इट्स नॉट फॉर पाउंड येन, पाउंड कैनेडियन या यूरो डॉलर, ठीक है। केबल इनकम स्ट्रैटेजी, ओके। इसमें जो लॉट साइज है 0.01, रिकमेंडेड अकाउंट साइज इज $3000। अगर $3000 नहीं है कोई बात नहीं, उसका तोड़ हमारे पास है। 0.01 इसका कैपिटल है। टेक प्रॉफिट इसका 100 पिप्स है, फिक्स्ड, फिक्स 100 पिप्स, ना ये कम हो सकता है ना ये बढ़ सकता है। 100 पिप्स का मतलब 0.01 पे जी ये $10 बनते हैं। और पाउंड डॉलर की तकरीबन रोजाना की एवरेज मूवमेंट 70 पिप्स से 120 पिप्स की है। ये इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजी है, कैपिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं है। ये खर्चे, पॉकेट मनी, मोबाइल फोन का कार्ड, पेट्रोल के पैसे, इधर उधर किसी को घर में छोटे मोटे पैसे 100-500 रुपए का नोट पकड़ा दिए, ये वाली स्ट्रैटेजी है, ठीक है। दिस इज ए कैपिटल, इट्स नॉट ए कैपिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर इनकम गारंटीड होती है, लेकिन का अकाउंट बढ़ना वो गारंटीड नहीं होता, ठीक है। ये इसी तरह के जैसे कुछ कारोबार हमारे मोहल्ले में होते हैं, उनके अंदर ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, और वो कारोबार के अंदर पैसा डालो या ना डालो वो बस सर्वाइव ही करता रहता है। सीमेंट मिक्सर की मशीन के, सीमेंट की मशीन में सीमेंट घुलता जाता है ना, ये वो वाली स्ट्रैटेजी है, ओके। सो इट कैन ओनली गिव यू एन इनकम। अच्छा, इसके अंदर करना क्या होता है, आप हर 100 पिप्स के बाद एक बायज और शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगाते हैं। आज मैं आपको टाइप ऑफ ऑर्डर्स बताता हूं कैसे लगाते हैं। वी विल डू दिस प्रैक्टिकली ऑन माय लाइव अकाउंट, ओके। 100 पिप्स के बाद बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स लगाने हैं। बाय ऑर्डर्स का टारगेट भी 100 पिप है, और शॉर्ट सेलिंग का भी ऑर्डर जो है वो जो टारगेट है वो 100 पिप है। अब सवाल ये है कि जिसके पास $3000 नहीं है वो क्या करेगा। जिसके पास $3000 नहीं है वो मे बी सेंट अकाउंट पे जाएगा। नहीं, पहला ऑप्शन तो ये है कि वो 0.01 पे जिसके पास $1500 है, ठीक है, जिसके पास $1500 है, तो ऐसा बंदा उसका जो टारगेट है उसका टारगेट होगा 200 पिप्स का, और वो हर 200 पिप के बाद जो है बायर्स और सेल्स के ऑर्डर लगाएगा। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दिस इज अबाउट, ओके। अब एक चीज याद रखनी है, लुक हियर, लेट्स से इस वक्त जो है शेयर की प्राइस मार्केट ऊपर नीचे झूम रही है, ठीक है। शेयर की प्राइस है 10 रुपए। ये जो मार्केट ऊपर गई थी, इधर 11 रुपए पे भी गई, 12 रुपए पे भी गई, 8 रुपए पे, 9 रुपए पे भी गई, और 8 रुपए के ऊपर भी गई। मैंने अगर अभी खरीदना है 10 रुपए पे, तो मैं बाय का बटन दबाऊंगा, ठीक है। बाय का बटन दबाऊंगा, यहां पे खरीद लिया, अगर मार्केट ऊपर जाती है आई वुड मेक मनी, सिंपल। अगर मैंने शॉर्ट सेल करना है, शॉर्ट सेल का मतलब क्या है कि 10 रुपए से मार्केट 9 पे जाएगी तो मुझे पैसे आएंगे। अगर 10 रुपए की जगह ऊपर मार्केट चलेगी मुझे नुकसान होगा। बस कीप इट दैट वे। बाय जो है शॉर्ट सेलिंग का ऑपोजिट है। जैसे सुनहरे सब आपस में कजन रिश्तेदार होते हैं, तो बाय जो है, बाय और शॉर्ट सेलिंग ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, ठीक है। इससे अच्छा लफ्ज नहीं मिल सकता। बाय एंड शॉर्ट सेलिंग एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, या जैसे फुप्पो और उनके बच्चों के साथ रिश्ता होता है वैसा वाला सीन समझ लो, ठीक है। ये वो चीज है, ओके। नाउ लेकिन अब थोड़ा एडवांस करते हैं, अब आपको थोड़ा तंग करते हैं यहां पर। मुझे 9 पे नहीं, मुझे 10 पे नहीं खरीदना, मुझे 10 पे नहीं खरीदना। मेरी एनालिसिस बोलती है कि ये 9 रुपए या 8 रुपए के ऊपर गिर के एकदम ऊपर की तरफ उछलेगा।
मेरी ट्रेडिंग की एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेरी स्ट्रेटजी, मेरी जो ऑन हैंड प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में किए हैं, मेरी एनालिसिस के मुताबिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के मुताबिक, ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि जी ये 9-8 के पास आके रिवर्स कर जाएगी। लेकिन हो सकता है जब ये 9 या 8 पर आए, ठीक है ना, मैं उस वक्त प्रॉबेबली मीटिंग में हूं, मैं हो सकता है बॉस के जबरदस्ती खट्टे जोक्स के ऊपर हंस रहा हूं, या मेरी कोई प्रेजेंटेशन है, या घर वालों में कुकिंग चल रही है, या बीवी के साथ हाथ बटा रहा हूँ, जो हमारे कल्चर में होता नहीं। मैं तो बल्कि पाकिस्तान में ये भी देखा था कि वो लोग शॉपिंग करते हैं, लिफाफे बीवी ने उठाए होते हैं, तो आई वाज शॉक्ड टू सी दैट इन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं 9 पे खरीदूं या 8 पे, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में अगर प्राइस यहाँ पर आए 9 रुपए पे, 8 रुपए पे, तो मेरी एंट्री हो जाए। तो इधर मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पर प्लीज थोड़ा आप नोट्स लिख दो, ले लो। टाइप्स ऑफ मार्केट ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। एक होता है मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर एक होता है पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। टीम स्क्रीनशॉट ले दो, मैं से बोर्ड मिटाने लगा हूं, जब आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ठीक है। आई नो इट्स रिकॉर्डेड बट आप स्क्रीनशॉट ले लो। अरसलान साहब ये आपको पता है ना, बाकी को नहीं ना पता। I'm gonna count till 5. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है। Types of trading orders. Types of trading orders. ठीक है। पहला होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर की दो शाखें हैं। क्या है जी? एक बाय होता है, एक बाय ऑर्डर होता है, एक शॉर्ट सेल होता है, सेल जो लिखा होता है, ठीक है। अभी खरीदना है, अभी शॉर्ट सेल करना है, ठीक है ना, अभी शॉर्ट सेल करना है। ये मार्केट ऑर्डर हैं। दूसरे होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स की 4 शाखें हैं। पहली मैं बताता हूं, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू इजीली। अब मैं चाहता हूं कि 9 पे खरीदना है, 9 पे मुझे खरीदना है, तो मैं यहां पर एक बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूं, और फिर क्या होगा कि मेरी गैर मौजूदगी में जब मार्केट नीचे 9 पे आती है, मैं खुद ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, और जब 9 से ऊपर 10 के ऊपर जाएगी, 11 बजे 11 के पास जाएगी, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी। धंधे का असूल क्या है? व्हाट इज इट? सस्ते में खरीदो, महंगे पे बेच दो, या महंगा खरीदो और महंगे दाम बेच दो। इसी तरह ही है ना, ये होता है ना बिजनेस में। तो वो पेंडिंग ऑर्डर, अब डेफिनेशन समझ लो, लिखना है तो लिख लो। वो पेंडिंग ऑर्डर जो मौजूदा मार्केट प्राइस के नीचे मुस्तकबिल में खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे पेंडिंग ऑर्डर को हम बाय लिमिट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। बाय पेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में हमारे मुअल्लक कहते हैं, बाय लिमिट ऑर्डर। वो पेंडिंग ऑर्डर जो सस्ते में खरीदने के लिए मौजूदा कीमत से नीचे इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम बाय लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। a pending order that is used to buy below the current market price is called a buy limit order, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ही नुक्कर पे चले गए, ठीक है ना। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। ओके, ये हो गया 8, 9, 10, 7 और 6, ठीक है। मौजूदा मार्केट प्राइस पे खरीदने के लिए बाय ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। नीचे से खरीदना है, अगर 7 पे खरीदना है या मैंने 6 पे खरीदना है, इधर बाय लिमिट ऑर्डर लगेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके। अच्छा, अब मेरी एनालिसिस, अब यहाँ पे रिवर्स सीन हो गया है। मेरी एनालिसिस कह रही है कि जी यार मार्केट अगर गिरी ना तो उसने शुरू हो जाना है और उसने नीचे चले जाना है, तो मैंने अभी नहीं खरीदना। लेकिन अगर उछली यहां से ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है, 9 के ऊपर गई, ठीक है, अगर इस 9 पे रेजिस्टेंस है,
यहाँ 10 पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर ये रेजिस्टेंस है, अगर ये 10 पे गई ना तो इसने फिर ऊपर जाते जाना है, मैंने 10 पे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। तो मैं 10 के ऊपर एडवांस में एक और पेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूं, जिसे हम बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। बाय स्टॉप ऑर्डर वो ट्रेडिंग ऑर्डर जो वो पेंडिंग ऑर्डर जो मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर लगाया जाता है महंगे में खरीद कर और महंगा बेचने के लिए। क्योंकि अभी तो सस्ता है ना, 8 पे 6 पे भी सस्ता है, 10 पे तो महंगा है, तो 10 पे मैंने खरीद के 11-12 पे ही बेचना है। तो ऊपर क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, बाय स्टॉप ऑर्डर। मैं आई विल डू इट फॉर यू, बाय स्टॉप ऑर्डर। ठीक है, नीचे क्या लगता है मौजूदा मार्केट प्राइस के, बाय लिमिट ऑर्डर। टीम उतरलंगे के समझ आ गई है? हाउ इज इट गोइंग ऑन? बाय लिमिट और बाय स्टॉप ऑर्डर की समझ लगी? किसी को जिसको नहीं समझी वो समझ लगी वो बता दे, किसको नहीं आई? बाय स्टॉप ऑर्डर वो ट्रेडिंग ऑर्डर अहमद साहब जो मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर महंगे दाम खरीदने के लिए लगाए जाते हैं ताकि और महंगा बेच सके। ठीक है, सुजुकी आल्टो खरीदने का टाइम सबसे अच्छा कब था? काफी महीने पहले, जब वो 22 लाख रुपए की मिल रही थी। अभी 36 लाख उसका रेट जा रहा है। अब 36 लाख का अगर आप खरीदोगे तो 42 लाख में बेचोगे ना, लेकिन जो 26 लाख में जिसने मौजूदा मार्केट प्राइस के नीचे खरीदा था उसकी तो मौजें हो गई। समझ आई अहमद साहब? इज इट क्लियर? मैंने 2022 ली है। ऑलराइट, एनीवे चलें। अब शॉर्ट सेलिंग के लिए नेक्स्ट हम शॉर्ट सेल की बात करते हैं। ओके, वी गोना टॉक अबाउट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या है? मेकिंग मनी फ्रॉम द डाउन मूवमेंट। यहां पर मेरी एनालिसिस बोलती है कि 10 रुपए के ऊपर प्राइसेस बहुत महंगी हैं, इधर एम पैटर्न बन जाना है। यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में मार्केट अगर 10 पे चले गई ना तो इसने यहां से गिरना ही गिरना, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे नवीद साहब ने आज डबल टॉप बना के दिखा दी थी और ट्रिपल बॉटम बना के दिखा दी। ठीक है ना, तो मैं इधर क्या करूंगा, बल्कि नवीद साहब का एग्जांपल खोल लेते हैं। लेट्स गो टू द इमेज हियर। ये देख रहे हो आप, ये नदीम साहब की आज वो ड्राइंग थी। नदीम साहब की एनालिसिस क्या कह रही है इधर, ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब मैं प्रॉबेबली बिजी होऊंगा और आई एम ट्रस्ट मी, आई एम वेरी बिजी नाउ इट इज। ठीक है, क्लियर करते हैं चार्ट को, इधर रंग भर देते हैं थोड़ा सा। लेट्स डू इट लाइक दिस। ओके, तो इधर हमें नवीद साहब ने इनसाइड इंफॉर्मेशन या एनालिसिस करके वो पकी पकाई जो पंजाबियों को जैसे शौक है प्लेट पे सर्व कर दिया उन्होंने। प्राइस किधर है? 1.2006 पे, 1.2006। रेजिस्टेंस कहां पे है? 1.214 पे, इधर यहां पर 1.2140। अब एनालिसिस के मुताबिक मार्केट इधर जाएगी, इधर से उसने नीचे डुलना शुरू कर देना है। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता, ना मेरे पास टाइम है। जैसे हमारे कलीग बता रहे हैं कि वीकेंड फैमिली के लिए रिजर्व होता है, ये है वो है, एंड वर्क नेचर कुछ इस तरह का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ एडवांस में एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा। ठीक है, आई विल प्लेस एन पेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड सेल लिमिट। सेल लिमिट में क्या मतलब है कि जी अगर प्राइस इस एरिया के पास पास आई, ठीक है, इधर टच करेगी, मेरा ऑर्डर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर मार्केट जो है यहां से नीचे जाएगी, आई विल मेक मनी। अगर उस एंट्री से ऊपर गई, आई वुड लूज मनी। ये सेल लिमिट है। लेकिन अब मैंने इनको बोला था कि जनाब कि रेड कैंडल की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है, उनका साइज बढ़ना शुरू हो गया है, ये नीचे जो सपोर्ट है ना, ये टूट सकती है, ये टूट सकती है। लेकिन अगर मैं गौर से देखूं, जो सपोर्ट एक्चुअल है वो ऑलमोस्ट इस एरिया के पास पास है। ठीक है, अब मेरी एनालिसिस कहती है कि यार ये हो सकता है ये इधर ऊपर ना ही जाए,
इसने नीचे ही जाना है। इफ इट गोज डाउन प्रॉबेबली यहाँ पर, तो प्रॉबेबली इफ इट कम्स फ्रॉम हियर हियर, तो इसको मे बी चीरते हुए नीचे निकल जाए, तो मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। तो मैं नीचे से शॉर्ट सेल करने के लिए, सपोर्ट के पास से शॉर्ट सेल करने के लिए इधर सेल स्टॉप लगाऊंगा। ठीक है, इधर मैं सेल स्टॉप लगाऊंगा। ठीक है, ऊपर क्या लगता होता है, अगर आप ऊपर से आपने खरीदना है ब्रेकआउट पे, इधर बाय स्टॉप लगेगा अगर बाइंग करनी है आपने। ठीक है, इधर अगर करना है तो आप बाय लिमिट। फॉर नाउ वी आर टॉकिंग फ्रॉम बाइंग परस्पेक्टिव, मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दी है। ठीक है टीम, जिसको नहीं क्लियर हो बता दे। इज एवरीथिंग क्लियर? फिर मैं मनी मैनेजमेंट की तरफ जाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली इसको लाइव अकाउंट पे करते हैं। किसी को क्लियर नहीं है तो बता दे प्लीज। और शर्माए कोई ना। मैं आज सूट में नहीं पढ़ाया, मैं थका हुआ था, बहुत थका हुआ था, तो आई केम होम, आई शावर्ड, और मैंने सूट जो है परा नुक्कर में सूटा है। आई वाज नॉट इन द मूड टू वेयर सूट। क्लियर? चलो अच्छा, लास्ट हम मनी मैनेजमेंट पे बात करते हैं, फिर देन वी विल मूव टू दी प्रैक्टिकल, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे बताया था कि जी कि दिस रिक्वायर्स $3000। जो $3000 वाला बंदा है वो 0.01 लॉट स्टार्ट करेगा, $10 उसका 100 पिप का टारगेट है। टारगेट टेक प्रॉफिट विच इज इक्वल टू $10। ठीक है, और जिसके पास $1500 है, ठीक है, वो भाई साहब 0.01 यूज करेंगे, उनका 200 पिप का टारगेट होगा टीपी। ठीक है, और विच इज इक्वल टू $20, और $20 रोज नहीं छपता, $10 छप जाता है। ओके, 2-3 दिन $20 ना, बट इट्स गुड। नाउ अल्टरनेटिव क्या है जिनके छोटे अकाउंट है? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव ये है कि आप जो हो सेंट अकाउंट खोल सकते हो। एक्सनेस पे सेंट अकाउंट का ऑप्शन है। सेंट अकाउंट में जब आप $1500 डालोगे ना, $1500, ठीक है, आई थिंक ये बन जाएगा 15, ये शायद 1.5 मिलियन बन जाएगा, आई थिंक सो। मैं, कोई मैथ्स में मेरी इधर हेल्प कर सकता है? 15 मिलियन सेंट्स बन जाएगा शायद ये। $1 में 100 सेंट होते हैं, $10 में 1000 सेंट, $100 में 10,000, $1000 में 1 लाख, तो 1.5 लाख हो गया। ठीक है ना, ये 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख सेंट बन जाएगा। अब 1.5 लाख सेंट इसी तरह जैसे $1,500 होता है, ठीक है, लेकिन सेंटों में है। फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 100 पिप का ही फासला रखना है ना, 100 पिप का, तो चूंकि अमाउंट कम है, 0.15, सॉरी 1500 है ना, और आपने 100 पिप रखना है, तो इसको आपको $10 के का $5 कमाने पड़ेंगे। और सेंट अकाउंट में शायद $5 कमाने के लिए मे बी आपको 0.5 लॉट यूज करनी पड़ेगी सेंट अकाउंट। समझ आई इस पॉइंट की? तो 1,500 वाला जब 100 पिप मार्केट जाएगी तो $10 नहीं, उसको $5 आएंगे। जो 750 वाला है उसको $2.5 आएंगे, जो $500 वाला है उसको $1 आएगा। इस तरह खेला जा सकता है। टीम, ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर अगर हम ऊपर की बाइंग लगाएं, ये तो करंट लेवल से, अभी हमने स्ट्रैटेजी लगाते हैं ना यार। सर अगर हम ऊपर की बाइंग लगाएंगे तो वो करंट लेवल पर बाय नहीं करेगा। नहीं, क्यों करंट लेवल पे क्यों करेगा? करंट लेवल पे बाय करने के लिए मार्केट ऑर्डर आप प्लेस करोगे ना। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ऑर्डर। ठीक है, ये मनी मैनेजमेंट है। स्क्रीनशॉट लेनी है, आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। 1 2 3 4 5, चलो लेट्स गो। दिस इज अ रियल अकाउंट, दिस इज पाउंड डॉलर। ठीक है, यहाँ राउंड नंबर्स के साथ ट्रेड किया जाता है। राउंड नंबर्स या होल नंबर्स, राउंड नंबर होल नंबर क्या होते हैं जी? 1.200, ठीक है, 1.200, 1.2100, 1.2200, 1.2300।
ठीक है, ये राउंड नंबर्स होते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, क्या प्राइस चल रही है 1.2036, ऐसे ही है ना। लुक व्हाट आई एम गोना डू नाउ, सी ये रेड लाइन है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम गोना चेंज इट टू प्रोबेबली एक्वा। पैरामीटर्स पे जाना है 1.2000, ये राउंड नंबर है मेरा। ठीक है, कंट्रोल किया ऊपर, थोड़ी सी इनकी लाइंस की मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं। ओके, एंड क्वांटिटी बढ़ाने का, इसमें इस स्ट्रैटेजी के अंदर टाइम फ्रेम नहीं है, चार्ट कौन से घंटे वाला यूज करना डजंट मैटर। ठीक है, 1.200, अब देखो 1.1900, ठीक है, 1.2100, 21, मैं सिर्फ 21 लिख रहा हूं, खुद ही वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, 1.22, ओके, 1.23, लेट्स जूम आउट, ऐसे ही है ना। 1.19, 1.200 हैं। इस तरह के आपको 10 ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, बाय लिमिट और बाय स्टॉप। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए भी आपको दिखाता हूं। आई एम गोना शो यू फॉर एग्जांपल। ये जो मेरे चार्ट में मूविंग एवरेज नजर आ रही है ना, लेट्स गेट रिड ऑफ द मूविंग एवरेज। इंडिकेटर लिस्ट, डिलीट, डिलीट, ये भी डिलीट कर दो। ओके, बल्कि ये भी डिलीट ही कर देते हैं, चार्ट ब्लैंक ही रखते हैं फिलहाल। ओके, ठीक है, आप देख रहे हो ये मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए हैं, सॉरी पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाए, अब इधर मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाऊंगा। ओके, 1.24 भी बनता है, 1.24। ओके, अब देखो F9 दबाया, न्यू ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये देखो पेंडिंग ऑर्डर, टाइप ऑफ ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर, कौन सा, बाय लिमिट किधर लगाना है 1.19 पे। ठीक है, टेक प्रॉफिट यहां पर, वॉच हियर क्लोजली, टाइप ऑफ ऑर्डर इज पेंडिंग ऑर्डर। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्डर, और ये जी बाय लिमिट ऑर्डर है, कौन सी प्राइस पे 1.1900, कितनी क्वांटिटी है 0.01, टेक प्रॉफिट क्या है, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा क्योंकि हम पूरा अकाउंट दाव पे लगा ही नहीं रहे। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस। 1.2 पे टारगेट है, प्लेस, ऑर्डर लग गया इधर, आप देख रहे हो ये ऑर्डर लग गया बाय लिमिट। ठीक है, कंट्रोल टी करता हूं तो ये पेंडिंग ऑर्डर नीचे लगा हुआ है, ये कोई मार्जिन नहीं खा रहा, ये एक्टिव नहीं है, ये ज़ॉम्बी की तरह है, जब तक छेड़ोगे नहीं एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, इसका ये देखो, लुक हियर, प्राइस 1.1900 पे मैंने ऑर्डर को प्लेस किया है और उसका टारगेट भी एडवांस में सेट कर दिया कि मेरी गैर मुझे मेरे टारगेट भी हिट होगा, खलास आई एम आउट। ठीक है, टारगेट हिट हो जाए ऑर्डर को दोबारा लगा देना वहां पे, कि इन केस मार्केट दोबारा आती है, आई विल डू इट फॉर यू। पहले हम प्रैक्टिकली करते हैं, आप देखो, ऑब्जर्व करो, देन यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैंने मार्केट को एक जिस तरह शिकारी जाल बिछा देता है, मैंने मल्टीपल जाल बिछा दिए, मच्छियां, हिरन, शेर जो भी आएगा वो पकड़ा जाएगा, उसी के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। अब मैंने बाय स्टॉप ऑर्डर लगाना है, बाय लिमिट तो नीचे लगता है मौजूदा मार्केट प्राइस के, अभी हम बाय स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, किधर जाना है आपने, टाइप ऑफ ऑर्डर पेंडिंग, इधर से आप बाय स्टॉप चूज कर दो, किधर लगेगा 1.2 पे लगेगा, टेक प्रॉफिट टारगेट क्या है बाय का 1.21 पे है, प्लेस, ये क्या है, हाँ सॉरी 1.21 पे, सॉरी 1.200 नीचे है ना, तो नीचे बाय लिमिट लगेगा, पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट। देखो यार इंस्ट्रक्टर से भी गलती हो रही थी है, 1.200, इसका टारगेट 1.21 पे, लो टारगेट लगे, देखो एक बाय लिमिट इधर आ गया इस ब्लू लाइन पे, ठीक है, और एक इधर आ गया। नाउ अगेन आई विल कंटिन्यू, स्क्रीन किसको नजर नहीं आ रही, कदीर साहब आपके डिवाइस के साथ इश्यू होगा। ओके, नाउ
लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस। अब ऊपर की तरफ से खरीदना है, अगर मार्केट ऊपर जाती है, पेंडिंग ऑर्डर, बाय स्टॉप 1.21 पे हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, मौजूदा मार्केट के प्राइस के ऊपर है क्योंकि अभी रेट चल रहा है 1.20, 1.21 पे लगाया है, इसका टारगेट होगा 1.22, इधर लगा दिया बाय स्टॉप। फिर 1.22 से भी हो सकता है मार्केट 1.23 पे चले जाए, पेंडिंग ऑर्डर, बाय स्टॉप 1.22 पे लगा है नहीं या एंड 1.23। ये जी मैंने बाय लिमिट्स और बाय स्टॉप, आपने एटलीस्ट 10 या 15 बाय लिमिट बाय स्टॉप लगाने होते हैं 100 के फासले से, ठीक है। आप फर्ज कर लो कि मैंने वाकई 1.18, 1.17, 1.16, 15 सारा लगा लिए, नीचे बाय लिमिट लगेंगे, ऊपर बाय स्टॉप। ओके, नाउ व्हाट्स माय नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब मैंने शॉर्ट सेल भी तो करना है ना, शॉर्ट सेल, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डू ओवरलैप, मैं हर ट्रेड के ऊपर एक दूसरी ट्रेड चढ़ा हूं। पेंडिंग ऑर्डर, सेल लिमिट, सेल लिमिट जी अभी 1.21 मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर अगर मुझे सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है, तो उधर सेल लिमिट लगता है, तो 1.21 पे एंट्री होगी और नीचे की तरफ टारगेट इसका होगा, इट्स द ऑपोजिट ऑफ बाय, 1.21, ठीक है। न्यू ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, सेल लिमिट 1.22 पे हम शॉर्ट सेल करेंगे, टारगेट उसका होगा 1.21 पे, ठीक है। फिर हम 1.23 पे करेंगे शॉर्ट सेल, पेंडिंग ऑर्डर, सेल लिमिट 1.23 और इधर होगा 1.22 प्लेस, तो ऊपर की तरफ सेल लिमिट लगे, अगर नीचे मार्केट टूटते हुए नीचे जाती है, ठीक है, अभी 1.200 है, नीचे की तरफ सेल लिमिट नहीं सेल स्टॉप लगेगा, टाइप पेंडिंग ऑर्डर सेल स्टॉप किधर लगेगा 1.2 पे, इसका टारगेट कहां पे होगा 1.19 पे, ठीक है। प्लेस हो गया, न्यू ऑर्डर, अगेन पेंडिंग ऑर्डर, सेल स्टॉप, तेज तेज तो नहीं जा रहा फरारी की तरह, 1.19, 1.18। मैं इस तरह क्यों कर रहा हूं, व्हाई एम आई डूइंग दिस, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दिस। मार्केट अगर एक मखसूस रेंज में फंस गई है, और फंसती है हमेशा, ये सिर्फ अगेन इट्स ओनली फॉर पाउंड डॉलर्स, ओके। ये 1.20 है, ये 1.21 है, ठीक है ना, ये 1.21 है और ये 1.22 है। इधर मैंने अपने पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय लिमिट्स, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप लगा दिए। इससे क्या होगा कि लेट्स से आप देखो यहाँ पर अभी मार्केट इधर है 1.203 के पास, मार्केट इधर जाती है, मेरा बाय एक्टिवेट हुए थे, यहां पर बाय एक्टिवेट हो गया और सेल भी एक्टिवेट हो गया, सेल स्टॉप भी लगाया ना। अब मार्केट जब यहां पर जाएगी ना ऊपर 1.21 100 पे ऊपर गई है, मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में $10 बुक हो गए हैं, प्लस $10 आ गए, लेकिन साथ जो 1.20 पे सेल चल रही है ना, उसके ऊपर मुझे $10 का नुकसान आ रहा है, ठीक है। अब 1.21 पे इधर इधर भी बाय भी लगी है और सेल भी लगी है, तो अब 1.21 से जब मार्केट जाती है 1.22 पे, तो मैंने $10 और कमा लिए, $10 मैंने और कमा लिए। और जब मैंने ये $10 कमाए हैं ना, जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ, फौरन मैं दोबारा से बाय लिमिट लगा देता हूं इधर, यानी ये ऑर्डर जब हिट हुआ था ना ऊपर, ये वाला यहां पर जाके हिट हुआ है, तो मैंने फौरन बाय लिमिट दोबारा लगा दिया था इधर। सेम गोज फॉर दिस, 1.21 से मार्केट जब 1.22 पे जाती है, तो मैं 1.2 पे 1 पे दोबारा ऑर्डर लगाता था। क्यों क्यों? पहली बात, यहाँ पे सेल ऊपर एक्टिवेट हो गया है, इधर शॉर्ट सेल भी लगा हुआ था 1.22 पे, उधर भी बाय है, उधर भी सेल है। अब जब यहाँ पे नीचे आती है, $10 मैंने और कमा लिए। अगर यहाँ पे बाय लिमिट दोबारा लगाया था, फिर गोज अप, आई कीप ऑन मेकिंग मनी, डजंट मैटर व्हाट द मार्केट डज, पार्ट ऑफ द गेम जी। तो ये आपकी जो है पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसको ग्रिड ट्रेडिंग भी बोलते हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बड़े गंदे तरीके से मार्केट में ऑन द सोशल मीडिया अवेलेबल है। ये आपकी पाउंड डॉलर इनकम स्ट्रैटेजी थी। आई एम डन। अब आपके क्वेश्चंस देखेंगे हम। सिर्फ ये पाउंड डॉलर पे लगती है, यूरो डॉलर पे कर सकते हैं, यूरो डॉलर स्लो है, ठीक है। सो लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। स्प्रेड गो आ रही है,
आई डोंट नो, अहमद साहब क्या कह रहे हैं सर, ये ब्लू लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लगी हैं राउंड करके। हाँ जी, मैंने खुद नहीं नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है इसके अंदर, ये मैथ्स के ऊपर है, पूरा का पूरा ये मैथ पे है। हाफिज इकरामा साहब थैंक यू जी। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मेरा क्वेश्चन दोबारा से ये है कि एक जी छोटा सा जो ना मेरे जहन में आया कि सर आपने वो हमें जो फर्स्ट 2-3 डेज में आपने हमें वेबसाइट बताई थी फॉरेक्स फैक्ट्री वाली, सर उस पर जो हाँ जी, न्यूज़ आती है वो सर आपने रीड करना कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, तो वो सर कब जो है ना वो कोर्स में बता रहे हैं वो आप? क्योंकि मैं वो उसके इंतजार में इंशाल्लाह था कि आप बताएंगे तो जो है ना वो उसके साथ साथ उनको भी कैरी करते रहेंगे हम। probably next time maybe in Friday or Saturday को हम कवर करेंगे, but it won't really help me making money। हाँ, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मैं ओके आपको सर। सिखा दूंगा बता दूंगा, बट वो आपके काम नहीं आएगी। ओके सर, बस आपने कह दिया तो हो गया, जैसे आप कहेंगे वैसे होना है। नहीं आप, लेकिन आप सैटरडे को रिमाइंड करा देना ना मुझे। ओके सर। ऑलराइट, ऑलराइट सर। पाउंड डॉलर मिनिमम $250 से या $500 से स्टार्ट हो सकती है। गुलशेर साहब थोड़ा ठहर जाओ, वो 1 मिनट चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी आएगी ना, उन सब स्ट्रेटेजीज का वो है। ठीक है, अभी बस सीखो, अभी बस सीखो समझो, और मैं कहीं भाग नहीं रहा। ठीक है, मैं बेशक आगे एजुकेशन नहीं दूंगा, बैचेस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स उनको मैं लेके चलता हूँ हमेशा। ठीक है, हाफिज इकरामा साहब जनाब। जी जनाब पूछें। ओके, अहमद साहब, अहमद साहब गो अहेड। सर मैंने ये पूछना है, जो आपके चार्ट में टॉप राइट साइड पे एक बार सी बनी आ रही थी जिसको आपने बाद में बंद कर दिया था, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे आएगी? नहीं, ये कस्टम इंडिकेटर है, स्पेशल इंडिकेटर है। ठीक है ना, ये वाला तो मैं आप लोगों को दे दूंगा बाद में। आप मुझे फ्राइडे को सैटरडे को बताना। ठीक है, मैं आपको ये दे दूंगा। ठीक है, जी सर ठीक है। ओके। टीम, कैसी थी स्ट्रैटेजी आज की सेशन? कैसा था? इजी था, डिफिकल्ट था? एपेटाइजर खिला चुके जी ना आपको, अब आपको मेन कोर्स मीट एंड पोटैटोस का टाइम है ना। हाउ इज इट? मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी मैं एक्साइटेड होकर शायद तेज तेज बोलता हूँ। ठीक है ना, बट अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू हैव द राइट टू आस्क। आज क्लास अच्छी रही है जी, विल सब बोला एक्सीलेंट, बट विल हैव टू वॉच अगेन। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम सर। करंट प्राइस किधर होती है? करंट करंट प्राइस चार्ट पे ही होगी, ये सफेद रंग में जो आ रही है करंट प्राइस 1.20307। मजे का था, डॉलर्स ही डॉलर्स। और हाँ, डॉलर्स ही डॉलर्स हैं। लेट मी शो यू समथिंग। बल्कि मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया ना। आई थिंक आई हैव एन इंडिकेटर टू ड्रॉ ऑल ऑफ दिस, मेरा ख्याल है। अब मैं ऑर्डर तो कैंसिल करूँ, मैंने अभी ट्रेड नहीं करना है, किसी और मकसद के लिए था। Excuse me. Okay. मेरा ख्याल से आई हैव एन इंडिकेटर। हाँ ये देखो, अभी मजा आएगा। ये चेक करो, इधर ऑटोमेटिकली लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। ठीक है, इसको हम फारक करते हैं 0। ये देखो 100 पे इधर ही ड्रॉ हो गए हैं। ठीक है ना, ये देखो आप, नोट ही नोट, लुक एट हियर। ठीक है, हियर ये 100 पिप 100 पिप। मैं आपको इस तरह मार्क करके दिखाता हूँ, देखो 100 पिप, ये 100 पिप हिट हुआ, फिर इसका 100 पिप इधर, 100 पिप। ठीक है, ये 100 पिप, फिर इधर से 100 पिप, इधर से 100 पिप। अब नीचे इधर ये शॉर्ट सेल, क्योंकि बाय के ऑर्डर्स भी खुले हैं ना। एक दफा इधर, एक दिन में $20 बन गए, यहाँ पे भी एक दिन में $20 बुक हो गए, और ये आप विड्रॉ करके ऐश ही कर सकते हो। ठीक है, ये बल्कि एक दिन में
हाँ $20, बल्कि $30 बन गए यहाँ पर। ठीक है, फिर इधर जी एक दिन के अंदर $20 बन गए। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आंखें खोलते ही बिस्मिल्लाह। तो ये टीम, ये आप लोगों के होमवर्क करने के लिए चीजें, ठीक है ना, तो हैव फन विद इट। ठीक है, ये ऐसे आपको विजन देने के लिए मैंने बनाया है। एनीवे खलास, ठीक है सर, क्या कहें, वाह जी वाह बताएंगे। चले देखें, आई डोंट नो, और काफी क्वेश्चंस हैं, आंसर भी मिल गया, बाय एंड सेल क्लियर नाउ। ठीक है, थैंक यू शकील साहब, थैंक यू। टीम कोई क्वेश्चन है पूछें जी, ये एनी क्वेश्चंस? अब मैंने आपको अब मैंने आप लोगों को पाउंड डॉलर नहीं, और कौन सी है, नैस्डैक, नैस्डैक इनकम स्ट्रैटेजी, प्रिंस नैस्डैक ट्रैप सिस्टम, वो सिखाना है। ठीक है, और चार्ट डिस्ट्रॉयर वो हम क्रिप्टो की बात करेंगे, वो फिर मैंने बताया ना, आप सबने भाग देना, इसका फिर कोई क्लास में आता भी नहीं है। ठीक है, वो चार्ट डिस्ट्रॉयर लास्ट पे हम क्रिप्टो के कोर्स के बाद रखेंगे। ठीक है, खलास, डन। उस्मान साहब जब आपको चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटजी देंगे ना, तो उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस, सपोर्ट, न्यूज, कैंडल पैटर्न, WM, मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी काशिफ साहब। जी सर। सर वो टाइम टाइम फ्रेम का आप कुछ कह रहे थे शुरू में, कि टाइम फ्रेम भी बताएंगे आज? नहीं, पाउंड डॉलर, ये जो केबल इनकम स्ट्रैटेजी है ना, पाउंड डॉलर इनकम स्ट्रैटेजी, इसके अंदर कोई टाइम का लेन देन नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर नहीं को। सिर्फ राउंड नंबर्स के ऊपर ऑर्डर लगाने हैं, हर 100 पे बाद बाय लिमिट, सेल लिमिट, टारगेट्स के साथ, सेल लिमिट, सेल स्टॉप सारे टारगेट के साथ लगाने हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। You're welcome। अच्छा जी, ये कह रहे हैं सर, जब टॉप पे बाय स्टॉप ऑर्डर लगा हुआ हो, जो वो लॉस है वो बाद में रिकवर हो जाएगा ना? मैंने आपको बताया मार्केट साइक्लिकल होती है, साइकिल्स हैं। ठीक है, आप बीच में ट्रेडिंग करते रहो, ट्रेडिंग नहीं छोड़नी आपने। हो सकता है जो ऊपर लॉस आ रहा है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यासिर साहब, ये देखो लेट्स से कि ये ऊपर वाली ट्रेड जहाँ पे आपको लॉस आ रहा है, ठीक है, ये 100 पिप का फासला हमने रखा हुआ है इधर। ठीक है, बल्कि हम ऊपर वाली ट्रेड नहीं, ऊपर वाली तीनों ट्रेडों के ऊपर हम कहते हैं कि आपको लॉस आ रहा है। ठीक है, सब पे लॉस आ रहा है, लेट्स से ऊपर 3-4 ट्रेडों पे। लेकिन आप देखो कि मार्केट अगर मार्केट ड्रॉप्स फ्रॉम हियर और इधर ही फंस जाती है ना, इस जगह के अंदर, इसी जोन के अंदर फंस जाती है, आपकी दिहाड़ियां लगती रहेंगी, वो ऊपर वाला जो लॉस है वो मैटर ही नहीं करेगा। आप वो उसका लॉस फिर ले लो। अगर आपने यहाँ पे $60 कमा लिया है और इसके ऊपर आपको $30-40 $20 का नुकसान आ रहा है, तो ले लो। यू गेट माई पॉइंट? क्या साहब, क्लियर हुआ? और ऐसे होता है, बिटकॉइन जब 11-12 हजार पे था तो 3,500 पे गिरा था। 3,500 पे वो 1.5-2 साल रहा, और मैंने 3,500 से 6,500 के अंदर, मतलब कुछ महीनों के अंदर उसके अंदर दिहाड़ियां लगा दी थी इसी तरह ट्रेड करते हुए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टीम? खाने की खुशबू मेरे नाक के अंदर से दिमाग में घुस गई है। सर व्हाट रिटर्न्स कैन बी एक्सपेक्ट? 6 to 8% मिनिमम। आप ऐसे ही समझ लो, लुक लुक, $10, ठीक है, $10 पर डे है, तो 20 डेज में $200 हो गए। ऐसे ही है, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है। $200 इस वक्त रेट क्या चल रहा है पाकिस्तानी रुपए का? 290-300 टप गया, अगर नहीं तो कुछ दिन में हो जाएगा $300। ठीक है ना, $300, तो $200 या $250 भी हम लगा लेते हैं, $250। मेरी मामा पंजाबी है, इसलिए मुंह से वर्ड्स जो है ना काफी निकल आते हैं पंजाबी के। तो $250 मल्टीप्लाई बाय 300, $75,000। आज जरा कोई आप में से 75,000 के 7,500 रुपए का इंक्रीमेंट मांग के दिखाए। 282 है, 348 तक जाएगा, 348 380 तक। ठीक है, और एक टीम, क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर? थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक मेरी जो उर्दू भी है ना, बाय द वे, ये 2 इयर्स पहले
जब मैंने बैच 1 पढ़ाना शुरू किया था ना अशरफ चौधरी साहब के साथ, वहां से मेरी उर्दू भी पिकअप हुई है। बिफोर मैं बड़ा थतराता था उर्दू बोलते हुए, बिल्कुल, लेकिन ये थी कि बिलावल से अच्छी उर्दू मेरी थी, दैट आई कैन प्रॉमिस यू, बट डिडंट स्पीक मच सर। 340 तक तब, अब मैं मैजिशियन तो नहीं ना, मेरे पास वो अलादीन का चिराग नहीं है, बट लेकिन जाएगा वो बाद में। मैं आपको जब टेक्निकल, आप खुद ही करो ना शबीर साहब टेक्निकल एनालिसिस। investing.com पे जाओ या ट्रेडिंग व्यू पे यूएसडी पीकेआर का चार्ट खोलो, डेली चार्ट या वीकली चार्ट खोलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जरा ड्रॉ करके दिखाओ। गो अहेड, सिखाया ना मैंने, जहां फंसोगे मैं आपको करेक्ट करूंगा। चार्ट भेजो आप ग्रुप के अंदर। अभी नहीं यासिर साहब, अभी इंडिकेटर कोई नहीं है, बाद में, क्योंकि मैं फिर सिखाना पड़ना सेटिंग्स के। मैंने थोड़ा 3 दिन सुकून करने, मेरे 3 दिन थोड़े सेंसिटिव हैं ये, ठीक है। रैप अप करें सेशन, खलास, लेट्स गो होम। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, चिल करें, एंजॉय करें, एंड आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन। कल, परसों और डे आफ्टर टुमारो मैं तीनों वीडियो कल चढ़ा दूंगा, क्रिप्टो क्लास नंबर 1, 2 और 3, उसको प्लीज देख लीजिएगा। सेशन 4 प्रैक्टिकल होगा, वो हम इंशाल्लाह फ्राइडे से उसको टेक ओवर करेंगे। ग्रुप में आपका बंद नहीं करूंगा ये तीनों दिन, ठीक है। ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप विल बी ओपन, कोई भी क्वेश्चन कहीं होगा, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल आई विल आंसर। तो माजर जी, ये 3 डेज के लिए, एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। टेक केयर जी, यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड बाय बाय।